और जब तक मैं मिल के ना आया कोई हायरला नहीं, सब सपोर्ट से खड़े रहे। ठीक है। हाथरस एक ऐसी घटना जिस पे पूरा देश शर्मिंदा हुआ, और जो हुआ था वो बहुत दर्दनीय है। उस पर बात करना मुझे लगता है ना उस दर्द को दोबारा से कुरेदना हो। मैं आज हाथरस आया हूँ क्योंकि हाथरस के बारे में कुछ छपा था। 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया, न्याय नहीं मिला। उससे बुरा जो मुझे यहाँ के पता लगा, ये पूरा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तमाम जो कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पे हैं सीआरपीएफ के, वो भी लोग परेशान हैं, परिवार भी परेशान है। और जो मैंने रास्ता देखा ना, परसों मेरे खबर के बाद के आ रहा हूँ, मिट्टी उट्टी डाली है। मतलब चीज़ों को थोड़ा सा बनाने का काम कर रहे हैं, बाकी मदद नहीं कर रहे। उससे भी बुरी बात, सरकारी नौकरी कहा था दी नहीं है, आवास कहा था दिया नहीं है। परिवार के लोगों को रोज धमकी मिलती रहती, कोर्ट में धमकी मिलती रहती। आज हमने तय किया कि चंद्रशेखर आज़ाद खुद यहाँ, मैं हिमांशु वाल्मीकि जी, हम यहाँ रुकेंगे। संगीनों के साय में, डर के साय में जितना हमारा परिवार रह रहा, एक दिन का जीवन हम जिएंगे। कल सुबह 10:30 बजे डीएम साहब से वहीं कार्यालय पूछेंगे जाके कि मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, ये जुमला था, नौकरी रोजगार वो नहीं दे रहे हैं आवास, या फिर आप नहीं देना चाहते, कमी कहाँ है, कल उनसे पूछेंगे। वो आज बाहर हैं, कह रहे हैं। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि वो सब लोग यहाँ से चले जाएँ, और सुबह 10:30 बजे हम लोग कोई भी मुआवजा नहीं मिला और सिर्फ कर रहे हैं कि आप चुनाव की? हाँ, अपने लोगों की सुरक्षा कर रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री संदेश दे रहा हूँ कि दलित कीड़े मकोड़े नहीं। 1 साल का समय दिया था, आपने कुछ नहीं किया। आप तो उन वादों पे भी खरे नहीं उतरे जो आपने कहा था। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा तो है, नए लोगों को अवसर मिला, लेकिन आज हम पंजाब में नहीं ना, आज हाथरस पे बात करना है। आजाद जी, तमाम यानी सरकार ने सिर्फ दिखावा किया है, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था या कुछ भी जो सुरक्षा व्यवस्था वो कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मिली है, मेरे आसपास भी दिख रहे हैं आप। लेकिन जो वादे किए थे ना वो जीरो। और आपने खुद पढ़ा होगा कि जो वकील है वो भी डरी हुई थी, परिवार के सामने उसको धमकी दी गई। आप समझिए क्या माहौल है। इस माहौल से अपने परिवार की सुरक्षा करना चंद्रशेखर आजाद की का काम है, और वो तो इसीलिए आप यहाँ रुकेंगे और कल सुबह धरना प्रदर्शन। मैंने परमिशन, क्या मांग रहेंगी आपकी यहाँ रुकने पे? आज मैंने बता दिया, वो ये कबाड़ा कूड़ा हटेगा, यहाँ से रोड बनेगी, आवास देना पड़ेगा। और सरकार ऐसा नहीं जैसे एक और साथी के साथ पुलिस की घटना में उनकी जान चली गई थी, उनको जैसे नोएडा में नौकरी दी, ऐसे नोएडा में नौकरी देनी पड़ेगी और नोएडा में आवास देना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा हाथरस में। हाथरस में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। जो लोग हाथरस कोर्ट में जाकर धमका रहे हैं वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, नहीं चलेगा। झूठ बंद, सच की लड़ाई शुरू। दलितों की असली ताकत जो है ना, वो हम एहसास कराएंगे कल। जो कूड़ा हमारे मुंह पे फेंका गया ना, ये मैं मुख्यमंत्री के ऊपर भी वहीं जो है ना उनके ऑफिस में जाकर उनको भेंट करके आऊँगा। आपको और आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर यहाँ कूड़ा फेंका गया? नहीं, ये मेरे परिवार के मुंह पे फेंका हो ना, ये जो यहाँ रखा हुआ है। और डीएम साहब को भी कल ये कूड़ा भेंट करूँगा, एक थैली भर कर जाऊँगा, उनको भी दूंगा। क्या हम लोग जानवर हैं जो हमारे साथ सलूक हो रहा है? नहीं सर। धरना भी देंगे क्या आप? कल की बात कल देखेंगे। धन्यवाद। आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे कार्यकर्ता रोड, गाड़ी, सब चीज़ें हटाएं, आराम से घर लौटें। सुबह 10:30 बजे हम लोग डीएम कार्यालय में उनसे मिलें। तमाम दल आज परिवार को क्यों भूल चुके हैं आजाद जी? तमाम दल आजाद जी परिवार को क्यों भूल चुके हैं? तमाम दल वोट बनाने में लगे। अब मैं तमाम दलों के लिए नहीं कह सकता हूँ। हमारी तरफ से हिमांशु वाल्मीकि जी परिवार के साथ जुड़े हुए थे। आपने अलीगढ़ में और हाथरस में तमाम दलित परिवार का दौरे किए, क्या रहा? अलीगढ़ में भी आपने पहुंचे थे? कल अगर डीएम साहब सही टाइम पे जवाब देंगे और उन्होंने मदद की तो फिर अलीगढ़ बैठे। हुआ क्या ना, बेसिकली न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सरकार मिलकर न्याय को बाधित क्यों कर रही है? नहीं चलेगा। अगर ये जो कूड़ा यहाँ से गंदगी फैलेगी, गंदगी से बीमारियां बनेगी, कोरोना और तमाम तरह से। अभी देखिए फिरोजाबाद में कितने बच्चे मर चुके हैं, एक डेंगू पे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग हमारे परिवार को यहाँ क्यों रखा? मरने के लिए? सरकार ने जो आश्वासन दिए थे वो किसी पर भी खड़ी नहीं होती और कोई भी मुआवजा या किसी कुछ नहीं है। ये आपकी प्रमुख मांग आपके सामने। मुख्यमंत्री याद रखें, कल आपसे बात। तो आपकी शिकायत सरकार से या प्रशासन से? नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। क्या वजह? ये ऐसा हमारे अधिकारियों का आदेश आया था कि यहाँ पर ये रोड के सारे पूरी गाड़ियाँ कटनी है।
कब आया था? ये कल आदेश आया था, कल रात को या सुबह? कल शाम को। ये भीम आर्मी चीफ की चेतावनी के बाद नहीं, ये हमें नहीं पता है सर। तो लगभग कितने लेवल लग रही है? लगभग लग रही है लेबर 100 से 150 लोग होंगे। 150 लोग। ये इसी ब्लॉक के है कि अन्य ब्लॉक ये हाथरस ब्लॉक है और ये सारा ब्लॉक के हैं। हाथरस सारा ब्लॉक में आकर सभी लोग लगा दिए हैं। दोनों ब्लॉकों के पूर्ण लोग हैं। ये कहाँ तक झाड़ियाँ काटनी है आपको? झाड़ियाँ काटनी है यहाँ से, गाँव से लेकर और मेन रोड तक। मेन रोड तक लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में? हाँ, 2 किलोमीटर के दायरे में काटनी है। कहाँ जाएंगे अब आप? क्या रहेगा आपका आगे का प्लान? प्लान तो मैंने पहले ही बताया था। अब डीएम ऑफिस चलेंगे और जिलाधिकारी महोदय से पूछेंगे कि बाकी चीज़ें कब तक। कुछ चीज़ों में तो सुधार हुआ है लेकिन 100% काम नहीं हुआ है। तो अब सारी बातें जो है ना वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पे धरना हमारा चलेगा। धरना होगा? हाँ, वहीं धरना चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी। अभी रास्ता बन रहा है, मुझे डर है कि बारिश से धुल ना जाए, जैसे धुल जाता ना बीजेपी का विकास बन रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। पूरी रात आप पीड़ित परिवार से मिले, क्या दुख दर्द कहा उन्होंने? सब चीज़ें बताएंगे वहीं कार्यालय पे, आप सबके बीच में रह के सब चीज़ें बताएंगे। सर, ये जनता से मिलने के लिए अधिकारियों को जाना चाहिए, जनता को आना चाहिए। अधिकारियों को जाना चाहिए जब तनख्वाह किस बात की लेते हैं अधिकारी? जब ले रहे हैं। लेकिन ये बदल गया है, भ्रष्ट राजनीति ने सब चीज़ें जीरो कर दी हैं। अब जनता ही मिलने जाएगी और जनता प्रशासन और सरकार तय करेगी कौन मिलेगा। ये बड़ा बुरा है। हम जैसे लोगों को मिलने के लिए तमाम सीमाएं हैं। आम आदमी कैसे जा पाता होगा? क्या इसमें बदलाव लाएंगे? आपकी पार्टी बदलाव लाएगी? बिल्कुल लाएंगे। मैंने कहा ना, कोई भी देखो टैक्स पे करती है जनता, जिससे चलती है सरकार। और सरकार के पैसों से, जो जनता के पैसे, उन्हीं को पैसे को कहते हैं योजनाओं के रूप में कि देखो हम काम कर रहे हैं, हम जनता को ये दे रहे हैं, हम जनता को वो दे रहे हैं। मैं कहता हूँ जो जनता पैसा देती है वो तो लाइन में लगेगी, और जो अधिकारी उनके पैसे से मौज करते हैं, जो नेता उनके पैसे से जो है ना आगे बढ़ते हैं, वो वीआईपी हो जाएंगे। सरकार आपकी इस कल्चर को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल होना, ये करना पड़ेगा। आम आदमी से ही सब कुछ है, तो जनता की सुनवाई ज़्यादा प्रायोरिटी पे, और जनता को किसी काम के लिए लाइन में ना खड़ा होना पड़े। पार्टियों से गठबंधन होगा आपको? अरे जनता से गठबंधन किया है, तभी तो लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। कि जनता समझे कि इन भ्रष्ट राजनीतिक लोगों को छोड़ें और ईमानदार लोगों का साथ दें, अवसर दें, और फिर देखें उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा सब बदल दी जाएगी। क्या आप उस सरकार में शामिल रहेंगे करती हैं जिससे काशीराम आकर्षित होते थे? मैं उसी पूरे बहुजन समाज का एक सिपाही हूँ और मैं उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य एमपी एमएलए बनना नहीं, माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाना। तो बीएसपी ने भी तो यही काम किया था, फिर क्यों पीछे रह रही है? तो जब नारे बदले तो सब बदल गया, नीति बदलते सब बदल गया। बाबा साहब अम्बेडकर का, माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करेंगे और उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और अगर नेता इतने अच्छे थे तो आज ये हालत क्यों है? आप कांग्रेस के संग जाएंगे अखिलेश के साथ चुनाव में? मैं तो जनता के साथ जाऊँगा। जनता तो है ही है, मतलब चुनावी गठबंधन। चुनाव में तो अच्छा, क्या ये बताइए, गठबंधन से चुनाव लड़ जाते हैं क्या? नहीं, चुनाव में तो जाएंगे बिना गठबंधन के। गठबंधन और चुनाव कुछ नहीं होता है। नहीं, आपने कहा था 5 साल, आप ही का बयान है कि आपने आप किसी भी छोटी पार्टी से गठबंधन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अरे मैं तो छोटी बड़ी कहता ही नहीं। हमारे यहाँ तो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग छोटे बड़े की बात नहीं करते हैं। जी। तो मैंने किसी को कहता छोटी बड़ी है तो चुनाव तय करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। हम तो ये कह रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए हमारा प्रयास था कि ज़्यादा मिलीजुली विचारधारा के लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो मानते हैं कि बीजेपी प्रदेश को देश को धोखा दे रही है, उनके साथ खड़े वो इकट्ठे होकर बीजेपी को रोके, ये बयान था। और उत्तर प्रदेश में आप किसके साथ रहेंगे? अखिलेश के साथ, कांग्रेस के साथ? बहुजन समाज के साथ, और उन्हीं की जीत होगी। क्या प्राथमिकता क्या रहेंगी? अरे साहब जाएंगे, जीतेंगे।
कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजाद साहब? अब ये पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए अध्यक्ष जी, आप हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, जो ये तय करेंगे, हम तो वर्कर हैं। जी आपका शुभ नाम सर? सुनील कुमार चित्तौड़। तो क्या रहेगा अगला स्टैंड आपका पार्टी का? चुनाव में जाएगी? हमारे यहाँ राष्ट्रीय कोर कमेटी है, उसमें हमारे डिसीजन लिए जाते हैं। हमारी कोर कमेटी डिसीजन लेगी, तो सारा डिसीजन आपके सामने रख दिया जाएगा। पूरी रात पीड़ित परिवार के साथ रुके, क्या दर्द कहा उन्होंने? वो दुखी हैं, डर रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे फोर्स हटेगी उनकी हत्या हो जाएगी। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ कि जब तक ये मामला खत्म ना हो और जब तक उन परिवार के लिए आवास और नौकरी की व्यवस्था ना हो, तब तक जो है ना उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहनी चाहिए। ठीक है। और रात को जो काम कराया गया, क्या वो किस वजह से कराया गया? रात को काम इसलिए कराया गया कि मीडिया के लोगों ने बता दिया कि यहाँ का जो है प्रशासन शासन गरीबों की आवाज़ नहीं सुन रहा है, इसलिए आपके डर की वजह से करा। इस मामले को सबसे गंभीरता से जुड़े रहे। वो आज के उस पर हमारे बीच में CDO साहब भी हैं और ADM साहब भी हैं, तीनों लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं। जो हमारी मांग थी वो उस पर अपनी बात रखेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनो, तीनों अधिकारी बोलेंगे। आप किसी के आवाज नहीं थे। आपके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय साहब से पूरी वार्ता करी है। जो स्थानीय स्तर पर जो हो सकता था, हम लोगों ने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर जो हो सकता है तो हम लोग कर रहे हैं। बाकी चीज़ें न्यायालय विचाराधीन है, उसके बाद बता दिया जाएगा क्या करें। आइए ये साहब ने बताया है कि जो लोकल की जितनी भी आपकी मांग थी, जैसे किया जा रहा है, जो भी वो रास्ता, हाँ वो क्लियर किया जा रहा है। और वो सफाई का काम मतलब बता दिया गया कि हो जाएगा वो। बाकी जो साइलेंट मोड पर खड़ा जो बाकी कोर्ट, ये कोर्ट है क्या? कोर्ट के बाद जो है उसमें कोर्ट की कार्यवाही होगा। अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, हम लोग इस मामले को देख रहे हैं। सुरक्षा से संबंधित जो भी परेशानी है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ CRPF लगी हुई है। हमारी जब भी आवश्यकता है, परिवार ने बताया है कि SHO वहाँ रेगुलर जाते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं। कोई भी समस्या होती है, अगर हमारे स्तर की है, उच्च अधिकारियों के स्तर पे है, वो हम उसको पूरी गंभीरता से देखते हैं। आपका जो भी कंसर्न है, अभी अध्यक्ष जी ने बात करी है जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से, और जो भी स्थानीय स्तर की आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो जिसका निस्तारण स्थानीय प्रशासन के अधीन है, वो निस्संदेह तौर पे हो जाएगा, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जो समस्या हमसे आगे की है उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने वहाँ अलीगढ़ मंडल में कमिश्नर महोदय से बात करके अध्यक्ष जी के लिए समय लिया है। अध्यक्ष जी अभी जा करके वहाँ बात करके जो शासन से संबंधित समस्याएं हैं उसके बारे में अभी कमिश्नर महोदय और DIG महोदय से वार्ता करने का समय लिया है। अभी आप जाएंगे, उनका 1:30 बजे का समय है, 1:30 से 2 के बीच में। तो मेरा अनुरोध है, आप लोग अनुशासित है, अध्यक्ष जी के कहने पे अध्यक्ष जी आप ये कर दें। पहली हमारी मांग थी कि वो रास्ता बने, उस पर रात से काम चल रहा है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। उम्मीद है आज शाम तक वो पूरा हो जाएगा। ये पहली मांग। दूसरी जो कूड़ा हटने वाली, अब उस पर क्योंकि वो ज़मीन थोड़ा सा उसका मामला जिम्मेदारी का है, तो 1 हफ्ते का समय हमने अधिकारियों को दिया। उनका हमारा विश्वास है कि वो 1 हफ्ते से पहले ही उसका निस्तारण हो जाएगा। परिवार से भी इस विषय में हमारी बात होगी है। अब जो 2 महत्वपूर्ण मांगे थी, पहली नौकरी और दूसरा आवास, उस पर जिलाधिकारी और जो जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उनका कहना ये है कि जितनी जानकारी हमें है हमने दे दी। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर
और डीआईजी साहब से आप बात कर लीजिए, उनसे बात होगी, लेकिन सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा। तो मैं उनसे, हम लोग वहाँ मिलने जा रहे हैं और अगर वहाँ से हमें कोई सही जवाब नहीं मिला तो हम अलीगढ़ मुख्यालय पे धरना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी ये है, जो यहाँ संबंधित लोग हैं वो शांतिपूर्वक रूप से वापस लौटेंगे। और मैं, क्योंकि अलीगढ़ में भी कई मामले हैं और यहाँ का मामला उनके लिए वहाँ के अधिकारियों के पास अब मूव करूँगा। और मेरा अनुरोध है और आपकी जाने से परिवार में एक विश्वास की जो है ना, विश्वास जगा है कि उनको न्याय जो है ना जल्द मिलेगा। काफ़ी गवाहियाँ हो चुकी है, बहुत कम रह रही है, कोर्ट का मामला है। और मैं यहाँ तक मानता हूँ यहाँ के लोग तो जो वकील साहब हैं उनकी मदद करते हैं। तो मैं आप सबका दोबारा से आभार करता हूँ। इसी तरह से अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे, जहाँ मदद चाहिए खड़े रहिए।